हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज अपन क्या करते हैं, यूनिट 12 अध्याय 12, ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल को सॉल्व करते हैं। ये यूनिट बच्चों 4 नंबर की आने वाली है, जिसमें 2-2 अंक के 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये टोटल 4 अंक की यूनिट या अध्याय आने वाला है ना। तो बच्चों इनमें टोटल क्या है, 9 क्वेश्चन है, ठीक है। एक एक करके अपन क्या करते हैं, इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन बच्चों दिया है यहाँ पे कि जिंक अमलगम, ठीक है, और सांद्र HCl का मिश्रण क्या कहलाता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो जिंक अमलगम है, ठीक है, और जो सांद्र HCl का मिश्रण है बच्चों, ये कहलाता है बच्चों लुकास अभिकर्मक। क्या कहलाता है बच्चों, लुकास अभिकर्मक कहलाता है, ठीक है। अब जो लुकास अभिकर्मक है बच्चों, इसका उपयोग कहाँ पे होता है, प्राथमिक, द्वितीयक एवं जो तृतीयक एल्कोहल है, इनकी पहचान हेतु अपन किसका उपयोग करते हैं, लुकास अभिकर्मक का, ठीक है। जैसे मान लो कोई एल्कोहल है यहाँ पे, जैसे सपोज यहाँ पे प्राथमिक एल्कोहल है और ये पूरा क्या है बच्चों, लुकास अभिकर्मक है, ठीक है। तो लुकास अभिकर्मक की क्रिया होती है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। तो यहाँ पे क्या बन जाता है बच्चों, यहाँ पे H2O और एल्कोहल किसमें परिवर्तित हो जाता है, यहाँ पे एल्किल हैलाइड में, ठीक है। हमें क्या करना है बच्चों, इतना लिखना है, ठीक है, ये पर्याप्त रहेगा 2 नंबर के लिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे लिखा है कि कीटोन क्लीमेंसन अपचयन पर क्या देता है, ठीक है। तो देखो बहुत आसान है, जो कीटोन है यदि इसका क्लीमेंसन अपचयन होता है तो क्या बनते हैं बच्चों, एल्केन बनते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे कि जो जिंक अमलगम और जो सांद्र HCl है, ये क्या करते हैं, क्लीमेंसन अपचयन का काम करते हैं, ठीक है। यदि इनके साथ क्या करें अपन, कीटोन को गर्म करें, तो यहाँ पे कीटोन का जो कार्बोनिल समूह है, ठीक है, कीटोन का जो कार्बोनिल समूह है बच्चों, ये किस में परिवर्तित हो जाता है, CH2 में, ठीक है, CH2 में अपचयित हो जाता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, क्लेमेंसन अपचयन कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ये क्या है, कीटोन है, ठीक है। तो कीटोन में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जो जिंक अमलगम और HCl का मिश्रण है, ये क्या देते हैं, हाइड्रोजन देते हैं, और हाइड्रोजन क्या करता है, इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेता है बच्चों, जल, ठीक है, जो कि यहाँ पे रिमूव हो जाएगा H2O के रूप में, ठीक है, सह उत्पाद के रूप में, और ये बंध यहाँ से टूट जाएगा। इस बंध के टूटने से जो बचे हुए 2 हाइड्रोजन है बच्चों, यहाँ पे जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो फाइनली देखा आपने क्या हो गया, यहाँ पे जो CH2O है, ठीक है, ये किस में परिवर्तित हो गया बच्चों, ठीक है, हाइड्रोजन में। इस प्रकार से ये बंध मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कीटोन से बच्चों यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2, इसको 2 हाइड्रोजन मिल गए, तो क्या मिल गया बच्चों, यहाँ पे CH3, CH2 और CH3, तो ये मिल गया बच्चों, एक क्या मिल गया, प्रोपेन, ठीक है, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं क्या, एक एल्केन। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, कीटोन के क्लीमेंसन अपचयन पर, ठीक है, क्या मिलता है या क्या देता है कीटोन। तो बच्चों आंसर इसका लिखना है, कीटोन के क्लीमेंसन अपचयन से क्या मिलता है, एल्केन मिलता है, और ये रासायनिक अभिक्रिया आप लिख सकते हो इतना। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे पूछा है कि गाटरमान अभिक्रिया क्या है, ठीक है। तो गाटरमान अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों, जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, क्या है बच्चों, यहाँ पे जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, ये HCl एवं कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में, ठीक है, HCl एवं कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में क्या होता है, जब अभिकृत किया जाता है तो यहाँ पे क्या मिलता है बच्चों, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन मिलता है, ठीक है। यह अभिक्रिया कहलाती है गाटरमैन अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जो कॉपर चूर्ण है ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के Cl को कुछ देर के लिए होल्ड करता है, ठीक है, जिससे यहाँ पे N2 क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है, सह उत्पाद के रूप में, और फिर वापस में जो क्लोरीन से जो Cl जुड़ा है वो वापस यहीं जाके जुड़ जाता है। तो क्या बन जाता है यहाँ पे बच्चों, क्लोरोबेंजीन, क्या बन गया अपने को, क्लोरोबेंजीन। तो यही है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है, कॉपर चूर्ण और HCl की उपस्थिति में क्या देता है, क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन, ठीक है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, गाटरमान अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। बच्चों वो छोटे छोटे आंसर ही लिखना है अपने को, क्योंकि सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है अपने पास, है ना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कि बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड कैसे प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये बेंजोइक अम्ल है और ये जो बाद में बना है ये क्या है, बेंजामाइड है, ठीक है। इसी प्रकार अपन ने यहाँ पे बेंजोइक अम्ल लिए हैं और बना बेंजोमाइड है, ठीक है। मैंने कोई 2 अभिक्रिया लिख दिया हूँ, ठीक है, आपको जो ईजी लगे आप वो लिख सकते हो एग्जाम में, ठीक है। तो बच्चों जो पहली विधि है, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, बेंजोइक अम्ल लेंगे। बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया किससे करते हैं बच्चों, अपन थायनिल क्लोराइड से, ठीक है। थायनिल क्लोराइड क्या करता है बच्चों, यहाँ पे अभिक्रिया करता है और यहाँ पे फाइनली कौन सा ग्रुप जड़ जाता है, COCl, ठीक है। तो यहाँ पे जो बनता है बच्चों, इसका नाम है यहाँ पे क्या है, बेंजोइल, ठीक है। यहाँ पे बेंजोइल क्या बन गया, क्लोराइड, ठीक है। तो बेंजोइल क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। फिर फाइनली बेंजोइल क्लोराइड पे अपन किसकी अभिक्रिया करते हैं बच्चों, NH3 अमोनिया की। तो जो इसका जो H समूह है इस Cl के साथ मिलकर क्या बना लेगा, HCl, और इस CO समूह में क्या जुड़ जाएगा बच्चों, NH2 समूह, ठीक है।
तो क्या बन जाएगा यहाँ पे CONH2, इसका नाम है बच्चों बेंजामाइड। तो इस प्रकार के बच्चों बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड अपने को प्राप्त हो जाता है। बीच में यहाँ पे क्या बनता है, ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। अभिक्रिया बच्चों यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम क्या करें, कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लें या बेंजोइक अम्ल ले लें, ठीक है। तो बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया हम सबसे पहले NH3 से ही करा दें, ठीक है। तो अमोनिया से कराने पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पे रीअरेंजमेंट टाइप से होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा और NH3 यहाँ जाके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक अमोनियम आयन, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ऊपर के कार्बोक्सिलिक अमोनियम आयन यहाँ पे बन जाएगा या बेंजोन अमोनियम आयन, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है बच्चों, इसको अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करने से इस अमोनियम के 2 हाइड्रोजन, ठीक है, और इसका एक ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेते हैं बच्चों, H2O। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा, यहाँ पे CO, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, NH2, ठीक है। तो ये बच जाएगा बच्चों CONH2। इस प्रकार ये क्या बनेगा बच्चों, ये बेंजामाइड, ठीक है। तो बच्चों आपको ये दोनों अभिक्रिया नहीं लिखना है, कोई एक अभिक्रिया लिखना है। यदि आपको ये ईजी लगती होगी तो आप ये लिखो, और आपको यदि ये ईजी लगती होगी तो आप ये लिखो, ठीक है। कोई भी एक अभिक्रिया यहाँ पे लिखना है। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे पूछा है कि एल्डोल संघनन को लिखिए, ठीक है। बहुत आसान है बच्चों, कि वह अभिक्रिया जिसमें क्या होते हैं 2 समान या भिन्न एल्डिहाइड, मतलब या तो 2 एल्डिहाइड हो सकते हैं, ठीक है, या फिर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन हो सकता है, ठीक है, या फिर जो एल्डिहाइड है वो असमान हो सकते हैं, ठीक है, एक एसिटाल्डिहाइड रहे और एक प्रोपेनॉल्डिहाइड रहे, ठीक है। तो लेकिन हमको यहाँ पे क्या एल्डिहाइड ऐसे लेना है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, ठीक है। तो फिर से अभिक्रिया यहाँ पे देख लेते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें समान या भिन्न एल्डिहाइड एवं कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, ठीक है। यदि वे क्या करें, तनुछार की उपस्थिति में क्रिया करें तो संयुक्त हो जाती हैं, ठीक है। तनुछार की उपस्थिति में कैसे हो जाएंगे, वो संयुक्त हो जाती हैं और एक नया यौगिक बनाते हैं जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। जब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के गुण उसमें पाए जाएंगे तो वो कहलाएगा बच्चों एल्डोल, ठीक है। और यह जो अभिक्रिया है बच्चों ये कहलाती है एल्डोल संघनन, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देखें बच्चों, यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड अपन ने ले लिए हैं, ठीक है। तो एसिटाल्डिहाइड में देखो ये वाला जो समूह रहता है इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन है ये बच्चों कहलाता है अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़े हैं, ठीक है। तो अर्थात यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन परमाणु जरूर रहना चाहिए, जैसे यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये इस प्रकार है बच्चों CH3CHO, और ये भी क्या है बच्चों CH3CHO ही है, ठीक है। सिर्फ अपन ने इसको अलग अलग विधि से इसको लिख दिए हैं जिससे अभिक्रिया कैसी हो जाए समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये ऑक्सीजन परमाणु का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट होता है, तो ऑक्सीजन पे माइनस आवेश आएगा और कार्बन पे क्या आएगा, प्लस आवेश, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये प्लस आवेश के रूप में इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो CH2 समूह है ये यहाँ जाके जुड़ेगा, ठीक है। अर्थात बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इस ऑक्सीजन के पास जाके जुड़ रहा है, ठीक है, इस प्रकार। और ये जो CH2 है ये इस कार्बन से जाके जुड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो ये जो CH3 समूह है ये इस प्रकार है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये CH है तो यहाँ पे ये CH जुड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच्चों इसी कार्बन से ये OH जुड़ जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन, तो यहाँ पे OH भी जुड़ गया है, ठीक है। फिर बचा है सीधा इस कार्बन से सीधा क्या जुड़ गया, फिर यहाँ पे CH2, ये CH2 और ये CHO, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों ये जो संरचना बनी है, यह जो यौगिक बना है इसको बोलते हैं एल्डोल। तो एल्डोल में क्या होते हैं बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के गुण होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 2 एल्डिहाइड आपस में संघनित हो गए, आपस में जुड़ गए, इसलिए इसको बोलते हैं संघनन या एल्डोल संघनन। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, इस पर लिखा है कि रजत दर्पण बनाने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो पूरी अभिक्रिया नहीं लिखना है अपने को, बस आपको इतना पता रहना चाहिए कि जो भी एल्डिहाइड रहते हैं, क्या रहते हैं, एल्डिहाइड, ये रजत दर्पण परीक्षण देते हैं। और रजत दर्पण परीक्षण में क्या मिलता है अपने को, रजत चूर्ण या रजत परखनली की टेस्ट ट्यूब में एक रजत दर्पण देखने को मिलता है, ठीक है। कीटोन या परीक्षण नहीं देते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों इसकी अभिक्रिया इस प्रकार लिखेंगे, सबसे पहले अपन सिल्वर ऑक्साइड ले लेंगे, ठीक है, Ag2O, ठीक है। इससे अमोनियम हाइड्रोक्साइड से इसकी क्रिया होती है, तो क्या होता है बच्चों, इससे अपने को मिलता है टॉलेन अभिकर्मक, क्या मिल जाता है, टॉलेन अभिकर्मक, ठीक है। तो ये जो बच्चों पूरा मिला है अपने को, ठीक है, यहाँ तक ये क्या कहलाता है, टॉलेन अभिकर्मक, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या हो जाता है, जल यहाँ पे मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। फिर जो मेन अभिक्रिया बच्चों, यदि सिर्फ आप इतनी अभिक्रिया भी लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ये मेन अभिक्रिया अपनी, ठीक है, क्योंकि अपने को यहाँ पे टॉलेन अभिकर्मक प्राप्त करना था। तो यहाँ पे जो एल्डिहाइड है बच्चों,
ठीक है। एल्डिहाइड से अभी एल्डिहाइड में जब अपन क्या करते हैं, टॉलन अभिकर्मक डालते हैं और इसको गर्म करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का अमोनियम लवण है ये बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। और जो परख नली की टेस्ट ट्यूब है इसमें एजी या जो रजत दर्पण या जो सिल्वर का चूर्ण है वो जमा हो जाता है, जिसको अपन रजत दर्पण कहते हैं, ठीक है। और बाय प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया और जल यहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो अभिक्रिया है बच्चों, इसको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है ना। आप ये एक अभिक्रिया भी लिख के काम चला सकते हो एग्जाम में। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे लिखा कैनेजारो अभिक्रिया को समझाइए, ठीक है। तो कैनेजारो अभिक्रिया बच्चों अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो ही ना, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, इसमें अल्फा कार्बन नहीं है, यहाँ पे ये कार्बन से कोई कार्बन जुड़ता तो वो कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ रहेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे जो बेंजेल्डिहाइड है, इस कार्बन पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहते, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, ठीक है, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड हो, ठीक है, में यदि हम क्या करें, सांद्र NaOH की क्रिया करें, ठीक है, तो सांद्र NaOH की क्रिया से क्या करते हैं, इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं अपन, कैनेजारो अभिक्रिया बोलते हैं, कैनेजारो अभिक्रिया, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, अपन फॉर्मेल्डिहाइड या एल्डिहाइड के 2 अणु लेते हैं, तो इसमें से एल्डिहाइड का एक अणु क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीकृत हो जाएगा, और ऑक्सीकृत होकर क्या बना लेगा बच्चों, यहाँ पे अम्ल बना लेगा, ठीक है। और जबकि दूसरा अणु कैसा हो जाएगा बच्चों, अपचयित, ठीक है, और अपचयित होकर क्या बना लेगा यहाँ पे एल्कोहल, क्या बना लेगा, एल्कोहल, ठीक है। तो ये परिभाषा आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन विहीन अपन ने यहाँ पे एल्डिहाइड ले लिए हैं, तो इसका नाम क्या है बच्चों, यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड, क्या नाम है इसका, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड अपन ने ले लिए हैं, और यहाँ पे क्या ले लिए हैं, कोई भी एक क्षार, सांद्र क्षार अपन ने ले लिए हैं, ठीक है। सांद्र क्षार की उपस्थिति में बच्चों जब ये क्रिया हो रही है तो इसके 2 अणु में से एक कैसा हो रहा है बच्चों, ऑक्सीकृत हो रहा है, और ऑक्सीकृत होकर क्या बना रहा है, अम्ल। जैसे यहाँ पे क्या बन गया, सोडियम फॉर्मेट, ठीक है, HCOONA, ये अम्ल बन गया सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। अम्ल का सोडियम लवण बनता है एक्चुअली यहाँ पे, तो ये बन गया सोडियम फॉर्मेट। और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, इसका जो दूसरा अणु है वो कैसे हो जाएगा, अपचयित या रिड्यूस हो जाएगा, और क्या बना लेगा यहाँ पे एक एल्कोहल, जैसे यहाँ पे मैथेनॉल बन गया, ठीक है। तो आप ये अभिक्रिया यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, इतना पर्याप्त है, ठीक है। ये अभिक्रिया आपको यहाँ पे ना लिखोगे भी तो चल जाएगी, या तो फिर आप ये अभिक्रिया ना लिख के सिर्फ ये भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बेंजेल्डिहाइड ले सकते हैं। बेंजेल्डिहाइड की अभिक्रिया अपन NaOH की उपस्थिति में करेंगे, तो इसका जो 2 अणु है इसमें एक क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीकृत हो जाएगा, और क्या बना लेगा यहाँ पे सोडियम बेंजोएट, क्या बना लेगा, सोडियम बेंजोएट, ठीक है, एक अम्ल बन गया यहाँ पे। और दूसरा क्या बना लेगा बच्चों, यहाँ पे एल्कोहल, ठीक है, इसका एक अणु यहाँ पे अपचयित हो जाएगा, और क्या बना लेगा CH2OH, एक एल्कोहल बन गया, जिसको बोलते हैं अपन बेंजेल एल्कोहल, ठीक है, बेंजिल अल्कोहल यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। बच्चों ये कैनेजारो जो अभिक्रिया है सिर्फ आप इतनी लिखें एग्जाम में, 2 मार्क्स के हिसाब से आ रही है तो पर्याप्त है, ठीक है। बस इससे आपको पूरे नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे, ये अभिक्रिया लिखने की ज़रूरत यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे लिखा है कि एसीटोन बनाने की एक विधि का नाम और उसका रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। तो जो विधि का नाम है बच्चों वो प्रयोगशाला विधि है। अपन प्रयोगशाला में इसका निर्माण कैसे करते हैं, कि प्रयोगशाला में जो एसीटोन है बच्चों वो कैसे बनाया जाता है कि कैल्शियम एसीटेट लें, ठीक है, और कैल्शियम एसीटेट का आसवन कर दें, ठीक है, तो उससे क्या बन जाएगा बच्चों, आपको एसीटोन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर बच्चों यहाँ पे लिखना है कि इसका रासायनिक समीकरण लिखिए, तो अपन यहाँ पे इसका रासायनिक समीकरण लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। अभिक्रिया कुछ इस प्रकार होती है कि यहाँ से ये बंध टूट जाता है और एक बार यहाँ से बंध टूट जाता है और ये सब कुछ आपस में क्या हो जाता है, यहाँ पे जुड़ जाता है। तो देखो बच्चों ये क्या बन गया है आपका, ठीक है, Ca, ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम और CO3, ठीक है। इसके को इस कार्बन से कितने ऑक्सीजन जोड़े हैं, 3, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, ठीक है। और जब कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा तो ये जो CH3 है, ठीक है, ये CH3, ये CO, और फिर इससे क्या जुड़ जाएगा बच्चों, एक और CH3, ठीक है। तो इस प्रकार ये बन जाएगा क्या बच्चों, CH3 और CO ये आपस में यहाँ से जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये एसीटोन, ठीक है। तो ये प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, ये इतना लिखना है। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे लिखा है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के उपयोग लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे कि बेंजोइक अम्ल है, इसके कुछ निम्न उपयोग है। अपन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो अपन यहाँ पे 3 इसके उपयोग लिख लेंगे। पहला है कि बच्चों जो एनिलीन ब्लू है, ठीक है, एक रंजक है, एनिलीन ब्लू है, जो रंजक आदि के बनाने में अपन किसका उपयोग करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। दूसरा है बच्चों की जो सोडियम बेंजोएट है, ठीक है, और जो बेंजोइक अम्ल है, ये दोनों क्या करते हैं, सोडियम बेंजोएट और बेंजोइक अम्ल खाद्य पदार्थों के परिरक्षक के रूप में या इनको सड़ने से बचाने के रूप में इसका उपयोग होता है, ठीक है।
थर्ड है बच्चों यहाँ की त्वचा रोग जैसे एक्जिमा है, ठीक है, एक्जिमा के इलाज में इनका उपयोग होता है, इनका कार्बोक्सिलिक अम्लों का, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार ये जो यूनिट है ये समाप्त हो जाती है अपनी, है ना।